हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं मीनू श्रीवास्तव और आज हम डिस्कस करेंगे माइक्रोबियल जेनेटिक्स में ट्रांसडक्शन के बारे में। यहाँ पर भी ट्रांसडक्शन में जेनेटिक मटेरियल एक बैक्टीरियल सेल से दूसरे बैक्टीरियल सेल में ट्रांसफ़र होता है, लेकिन वाया बैक्टीरियोफाज या वायरस, यानी कि इसमें बैक्टीरिया की हेल्प कौन करता है? वायरस करता है। ठीक है, और ऐसा वायरस जो बैक्टीरिया पे अटैक करता है वो क्या कहलाता है? बैक्टीरियोफाज। ठीक है, बैक्टीरियोफेज, बैक्टीरियोफाज, जो भी आप इसको बोलना चाहें। ठीक है, और इस जो ट्रांसडक्शन है इसको डिस्कवर किया था जो है जिंडर एंड लेडरबर्ग ने इन 1951 साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम के अंदर। ठीक है, इसमें जेनेटिक मटेरियल यहाँ लिखा है ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम वन बैक्टीरियल सेल टू अनदर वाया वायरस और वी कैन से बैक्टीरियोफाज। ठीक है, यानी कि बैक्टीरियोफाज जो होता है वो इसमें इन्वॉल्व होता है। ठीक है, तो जो डोनर बैक्टीरिया है और रेसिपिएंट बैक्टीरिया है उसमें बीच का लिंक कौन बनाता है? बैक्टीरियोफाज बनाता है। ठीक है, जो ट्रांसडक्शन है, ट्रांसडक्शन इज ऑफ टू टाइप, जनरलाइज्ड एंड स्पेशलाइज्ड। जो ट्रांसडक्शन है इज ऑफ टू टाइप, जनरलाइज्ड एंड स्पेशलाइज्ड। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जनरलाइज्ड ट्रांसडक्शन की। जनरलाइज्ड ट्रांसडक्शन के अंदर जो देखिए जनरलाइज्ड और स्पेशलाइज्ड में जो बेसिक डिफरेंस है, जनरलाइज्ड ट्रांसडक्शन के अंदर लाइटिक साइकिल इन्वॉल्व होता है। लाइटिक साइकिल मतलब कि जब बैक्टीरियोफाज बैक्टीरिया पे अटैक करेगा तो वो फाइनली बैक्टीरिया के अंदर लाइसिस प्रोड्यूस करेगा, यानी कि वो बैक्टीरियल सेल को लाइसिस करेगा, उसको जो है बर्स्ट आउट कर देगा। ठीक है, लेकिन जो स्पेशलाइज्ड हैं, स्पेशलाइज्ड टाइप का ट्रांसडक्शन के अंदर बैक्टीरियोफाज बेसिकली लाइसोजेनिक साइकिल को प्रोड्यूस करता है और कुछ स्पेशल कंडीशन में वो लाइटिक साइकिल में कन्वर्ट होता है। लाइसोजेनिक साइकिल मतलब कि वायरस बैक्टीरिया के अंदर है लेकिन वो उसे बर्स्ट नहीं कर रहा है। ठीक है, यानी कि उसने अपना डीएनए या जेनेटिक मटेरियल बैक्टीरिया के साथ इंटीग्रेट तो कर लिया है और वो उसके साथ एकोमोडेट हो गया है, मतलब उसके संग रहने लग गया है, लेकिन वो बैक्टीरिया को बर्स्ट आउट कहीं से कहीं तक नहीं कर रहा है। लेकिन कुछ कंडीशन में लाइसोजेनिक साइकिल लाइटिक साइकिल में भी कन्वर्ट होता है। तो आई थिंक आपको एक बेसिक डिफरेंस समझ में आया होगा लाइटिक साइकिल और लाइसोजेनिक साइकिल में। तो लाइटिक साइकिल के अंदर बैक्टीरियल सेल को बर्स्ट आउट किया जाता है और लाइसोजेनिक के अंदर बैक्टीरियल सेल को बर्स्ट ना करते हुए बैक्टीरियोफाज यानी जो वायरस है वो अपना डीएनए बैक्टीरियल के डीएनए के साथ एकोमोडेट कर लेता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो जनरलाइज्ड जो आपका जो जनरलाइज्ड ट्रांसडक्शन है उसमें जो डीएनए फ्रेगमेंट है इज ट्रांसफर फ्रॉम वन बैक्टीरिया टू अनदर बाय लाइटिक फाज, यानी कि इसके अंदर जो लाइटिक फेज है यानी कि जो लाइटिक फाज है वो बेसिकली लाइटिक साइकिल को इन्वॉल्व करता है, यानी कि वो बैक्टीरिया की सेल को डिस्ट्रक्शन यानी कि बर्स्ट आउट करेगा। ठीक है, सम लाइटिक फाज कैरी प्योर बैक्टीरियल डीएनए आल्सो। देखिए यहाँ पर जो जनरलाइज्ड और जो स्पेशलाइज्ड में एक डिफरेंस मैंने आपको बताया कि एक तो लाइटिक साइकिल कैरी करता है, एक लाइसोजेनिक, है ना, यानी कि ये तो लाइटिक साइकिल को कैरी करेगा, ये लाइसोजेनिक साइकिल को कैरी करेगा एंड समटाइम्स इट बिकम लाइटिक समटाइम। ठीक है, समटाइम। इसके अलावा यहाँ पर एक और डिफरेंस है कि यहाँ पर जो लाइटिक फाज होते हैं यानी कुछ जो बैक्टीरिया से कुछ जो वायरसेस होते हैं वो प्योर बैक्टीरियल डीएनए को, प्योर बैक्टीरियल जीनोम को कैरी करते हैं। ठीक है, हो सकता है ये बात अभी आपको समझ में नहीं आई हो, अभी मैं आपको जब इसके स्टेप्स बताऊंगी तो ये बात बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए स्टेप्स में लाइटिक बैक्टीरियोफाज इनफैक्ट है होस्ट बैक्टीरियल सेल। सबसे पहले क्या हुआ है कि यहाँ पर ये जो बैक्टीरियल सेल है इसको बैक्टीरियोफाज, ये क्या किस तरीके का है? लाइटिक फाज है, मतलब ये लाइसिस जनरेट करेगा और ये अपना डीएनए इसके अंदर इनकॉर्पोरेटेड करता है। जब ये डीएनए इनकॉर्पोरेट करता है तो ये बैक्टीरियल जीनोम और खुद के डीएनए को जो है छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में कन्वर्ट करके और बैक्टीरियल मशीनरी को ओवरकम कर लेता है। देखिए इसमें
Phage genome causes the degradation in bacterial genetic material and capture the machinery of host, यानी कि उसके पूरे एंजाइम, उसका पूरा जो एंजाइमेटिक सिस्टम है, अदर मेटाबॉलिक रिएक्शन है, उनको वो ओवरकम कर लेता है, उन पे खुद का राज जमा लेता है, ठीक है। Now during maturation and packing, phage capture the pure form of the bacterial DNA error by an error। ये एक एरर वर्ड जरूर यूज करना है। अब इसको हम ट्रांसड्यूसिंग फेज कहने लग जाएंगे। देखिए यहाँ पर हमने क्या किया है, देखिए यहाँ पर बैक्टीरियल डीएनए और होस्ट डीएनए, बैक्टीरियल डीएनए और फाज का डीएनए में डिग्रेडेशन हो गया है। अब क्या हो जाता है, जब ये इसकी मशीनरी को ओवरकम करता है तो ये छोटे छोटे फाज बना लेता है, ठीक है। लेकिन कुछ फाज ऐसे होते हैं, यानी कुछ वायरसेस ऐसे होते हैं, जब वो डीएनए को पैक कर रहे होते हैं तो जो बैक्टीरिया का डीएनए है वो इनके पास प्योर फॉर्म में या ऑलमोस्ट प्योर फॉर्म में चला जाता है। यानी कि कुछ के पास, भाई कुछ तो अपना अपना डीएनए इकट्ठा कर लेते हैं, ठीक है, कुछ जो है, कुछ के अंदर बैक्टीरिया और वायरस का मिला जुला के आ जाता है। लेकिन यहाँ पर जनरलाइज में हम केवल उन्हीं को कंसीडर करते हैं कि कुछ जो फाज होते हैं वो केवल और केवल जो है प्योर फॉर्म में या ऑलमोस्ट प्योर फॉर्म में बैक्टीरियल डीएनए को कैरी करते हैं, ठीक है। अब क्या हुआ है कि जब ये एक लिमिट के बाद जब सेल जो है एक्सीड हो जाएगी, प्रेशर को झेल नहीं पाएगी, तो वो लाइसिस हो जाएगा। अब यहाँ पर ये सारे जो फाज हैं, जिन्हें हमने ट्रांसड्यूसिंग फाज भी बोला है, वो सारे के सारे रिलीज कर दिए जाते हैं। नाउ अब ये जो फाज है, जो जिसके पास किसका डीएनए है, जिसके पास बैक्टीरिया का डीएनए है, वो क्या करेगा, एक मिनट है ना, मैं इसको ड्रॉ करना भूल गई थी। हाँ, अब देखिए यहां पर जो बैक्टीरियोफाज है, वो बैक्टीरियोफाज जब न्यू बैक्टीरियल सेल, जब नई बैक्टीरियल सेल को इन्फेक्ट करेगा, ठीक है, तो इस नई बैक्टीरियल सेल को जब वो इन्फेक्ट करेगा तो क्या होगा, वो अपना डीएनए या और ये अपना डीएनए इसको दे देगा। लेकिन ये डीएनए किसका था, प्रीवियस बैक्टीरियल सेल का, डीएनए ऑफ प्रीवियस बैक्टीरियल सेल। समझ में आ रहा है आपको, ठीक है। अब ये जब इसने अपना डीएनए इसको दे दिया, ठीक है, तो ये कहां से लेके आया था, ये दूसरे बैक्टीरिया का प्योर जेनेटिक मटेरियल था, तो इसने यहां पर इसको इंट्रोड्यूस करा दिया। जैसे ही ये डीएनए इंट्रोड्यूस होता है, देन ये वाला डीएनए इस जो नया बैक्टीरियल सेल के जेनेटिक मटेरियल से जो है अपनी होमोलोगस साइट को ढूंढते हुए उसके साथ इनकॉर्पोरेटेड हो जाता है, ठीक है। तो अब यहां पर ये जैसे ही इनकॉर्पोरेटेड होगा, होमोलोगस साइट मैंने अभी आपको ट्रांसफॉर्मेशन में भी बताया था, होमोलोगस साइट जो होती है वो साइट जिससे डीएनए एक प्रॉपर प्लेस पे अटैच होता है, ठीक है। अब यहाँ पर जैसे ही ये इसके साथ अटैच होता है, ये जो डीएनए बनता है ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए होता है। रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी में हम पढ़ चुके हैं यूनिट 2 में कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए मतलब कि दो नए डीएनए का कॉम्बिनेशन। तो यहाँ पर ये देखिए नए दो डीएनए का कॉम्बिनेशन बन गया, तो इसे हमने बोला है रिकॉम्बिनेंट डीएनए। अब यहाँ पर इस वायरस के थ्रू ये वाला जो बैक्टीरियल डीएनए है वो इसके पास आ गया, ठीक है, एक नई सेल के पास आ गया, और इस नई सेल में उस पुरानी सेल के भी गुण आ गए, कैरेक्टरिस्टिक आ गए, क्योंकि इसके पास जेनेटिक मटेरियल आ गया। नाउ जब ये रेप्लिकेट करेगा, जब ये मल्टीप्लाई करेगा, देन ऑटोमेटिकली पुराने बैक्टीरियल डीएनए भी क्या करेगा, मल्टीप्लाई करेगा, ठीक है। तो ये किसका तरीका है, जनरलाइज ट्रांसडक्शन का तरीका है, जिसमें बैक्टीरिया बाय डिफॉल्ट मतलब कि गलती से अपने अंदर बैक्टीरियल डीएनए को कैप्चर कर लेता है, और वहां पर फिर जब वो नए बैक्टीरियल सेल को या नए होस्ट सेल को इन्फेक्टेड करता है, तो वो उस ड्यूरेशन में उस नए बैक्टीरिया को पुराने बैक्टीरिया का डीएनए या जेनेटिक मटेरियल भी ट्रांसफर कर देता है, ठीक है। तो उससे फायदा क्या होता है कि पुराने बैक्टीरियल सेल का डीएनए जिंदा है, और वो किस फॉर्म में जिंदा है, नए बैक्टीरियल सेल के साथ, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा जनरलाइज ट्रांसडक्शन खत्म होता है। अब हम बात कर लेते हैं आपका स्पेशलाइज ट्रांसडक्शन का। स्पेशलाइज ट्रांसडक्शन में हम बता चुके हैं कि ये मेनली लाइसोजेनिक साइकिल के लिए रहता है, यानी कि जो होस्ट सेल है वो, यानी कि जो बैक्टीरियोफाज है वो
बैक्टीरिया के साथ, यानी जो वायरस है वो बैक्टीरिया के साथ इंटीग्रेटेड रहेगा, लेकिन कई कंडीशंस में वो लाइटिक फेज में भी चला जाता है। ठीक है, तो फटाफट से हम बात कर लेते हैं आपके स्पेशलाइज्ड ट्रांसडक्शन की। अब हम बात कर लेते हैं स्पेशलाइज्ड ट्रांसडक्शन की। स्पेशलाइज्ड ट्रांसडक्शन में हमने बताया है कि बेसिकली ये उन वायरसेस या उन बैक्टीरियोफाज के थ्रू कंडक्टेड होता है जो कि लाइसोजेनिक साइकिल पे जाते हैं, और कभी कभी वो लाइसोजेनिक की साइकिल, वैसे वो होते लाइसोजेनिक साइकिल को परफॉर्म करने वाले, लेकिन कभी कभी कुछ सर्कमस्टांसेस में दे विल कन्वर्ट इनटू लाइटिक फेज। ठीक है, लाइटिक फाज भी बोल सकते हो आप उसको। ठीक है, तो स्पेशलाइज्ड ट्रांसडक्शन में ए डीएनए फ्रेगमेंट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बैक्टीरिया टू अनदर बाय ए टेम्परेट बैक्टीरियोफाज या लाइसोजेनिक फेज, यानी कि ऐसा फाज जो कि लाइसोजेनिक साइकिल को कंडक्ट कराता है, वो टेम्परेट फाज भी जिसे हम कहते हैं। और ऐसा फाज, ये ध्यान रखिएगा कि बैक्टीरियोफाज विच कंडक्टेड, बैक्टीरियोफाज जो कि लाइटिक साइकिल को कंडक्ट कराता है उसे हम वायरुलेंट फाज भी बोलते हैं, वायरुलेंट फाज। ठीक है, या वायरुलेंट वायरसेस भी बोलते हैं। ठीक है, लेकिन ऐसा फाज जो कि लाइसोजेनिक फाज कंडक्ट कराता है, यानी कि जो कि बैक्टीरियल सेल को डेड करने के पर्पज से नहीं आया है, वो टेम्परेट बैक्टीरियोफाज कहलाता है। ठीक है, टेम्परेट बैक्टीरियोफाज समझ में आ गया है, या उसे हम लाइसोजेनिक बैक्टीरियोफाज भी बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैंने एस और टी लिखा है, यानी कि स्पेशलाइज्ड ट्रांसडक्शन। स्पेशलाइज्ड ट्रांसडक्शन ओनली व्हेन अकर व्हेन लाइसोजेनिक को टेम्परेट फाज, यानी कि अगर आपने लाइसोजेनिक बोला है या टेम्परेट, लाइसोजेनिक, ये ध्यान रखिएगा, लाइसोजेनिक या टेम्परेट दोनों बात बराबर है। ठीक है, और लाइटिक और वायरुलेंट, ठीक है, ये बात बराबर है। ठीक है, तो यहाँ पर जो स्पेशलाइज्ड ट्रांसडक्शन है वो केवल तब होता है जब लाइसोजेनिक या टेम्परेट फाज जो होती है वो जो है उस तरीके का फाज इन्वॉल्व होता है एंड प्रोड्यूस, और कभी कभी वो लाइसोजेनिक फेज किस में कन्वर्ट हो जाता है, लाइटिक साइकिल में, एंड रिलीजेस फाज प्रोजेनी, और फिर जाके वो अपनी फाज प्रोजेनी यानी कि अपने छोटे छोटे वायरसेस को रिलीज करता है। ठीक है, इन स्पेशलाइज्ड ट्रांसडक्शन स्मॉल परसेंटेज ऑफ बैक्टीरियल डीएनए इज ट्रांसफर्ड विद द वायरल जीनोम। ठीक है, याद करिए हमने अभी जो पढ़ा है इससे पहले जनरलाइज्ड ट्रांसडक्शन में, उसमें हमने कहा था कि जो वायरसेस हैं या बैक्टीरियोफाज हैं वो गलती से बाय एरर वो बैक्टीरिया का मतलब कुछ बैक्टीरियोफाज एरर या गलती से उस बैक्टीरिया का प्योर डीएनए अपटेक कर लेते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या है कि जो स्पेशलाइज्ड ट्रांसडक्शन है इसमें बैक्टीरिया का डीएनए तो ट्रांसफर होता है, लेकिन उसमें कुछ परसेंटेज वायरल का भी, वायरल जीनोम का भी रहता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले कोई बैक्टीरियल सेल है, उस बैक्टीरियल सेल में जो है, ये मैंने ऐसा रखा। ठीक है, ये जो आपका बैक्टीरियल सेल है, इस बैक्टीरियल सेल को ये जो लाइसोजेनिक फाज है, ये कौन सा है, लाइसोजेनिक फाज, जो कि किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लाइटिक फाज में, वो इसमें इस बैक्टीरियल सेल को जो है एंटर कर जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो बैक्टीरियल सेल है, इस बैक्टीरियोफाज, ये जो बैक्टीरियल डीएनए है इस फाज के डीएनए से इंटीग्रेटेड हो जाता है, और यहाँ पर जब इसके साथ ये इंटीग्रेटेड होता है तो ये बैक्टीरियल की मशीनरी को अपटेक करता है, एंड देन यहाँ पर जो है कुछ जो इस तरीके के वो ब्रेकेज हो जाते हैं या फ्रेगमेंट्स फॉर्म हो जाते हैं डीएनए के, तो उनमें कुछ फ्रेगमेंट्स में देखिए बैक्टीरियल डीएनए प्लस फाज डीएनए मिला रहता है, और कुछ में फाज डीएनए प्योर फॉर्म में भी दिखेगा। देखिए यहाँ पर आपको ब्लू डीएनए भी दिख रहा है और ब्लू प्लस रेड डीएनए भी दिख रहा है, यानी कि कुछ में बैक्टीरियल डीएनए और फाज डीएनए मिला होता है और कुछ में फाज डीएनए जो है प्योरली रहता है। नाउ यहाँ पर पैकेजिंग हो जाती है, और फिर पैकेजिंग के बाद ये लाइटिक साइकिल में कन्वर्ट हो जाता है। नाउ अब अगर ये बैक्टीरियोफाज जिसके अंदर बैक्टीरिया का डीएनए भी मिला हुआ है, ये रेड कलर का डीएनए बैक्टीरिया का डीएनए भी है, तो जब वो अगर एंटर करेगा साइकिल में, अगर ये एंटर करेगा तो क्या हो जाएगा कि यहाँ पर ये जो बैक्टीरियल डीएनए है, इस बैक्टीरियल सेल का, जो नई बैक्टीरियल सेल का डीएनए जो है, ये इस वायरस के थ्रू इंटीग्रेटेड हो जाएगा। और वायरस के पास कौन कौन सा डीएनए है, वायरस के पास इस वायरल डीएनए है, और
पुरानी होस्ट सेल का यानी पुरानी बैक्टीरियल सेल का भी डीएनए है, ठीक है। तो देखिए अब ये जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना है, ये कैसा डीएनए बना है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए या रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया, रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरियल सेल बन गई है, ठीक है। अब ये रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरियल सेल के अंदर देखिए इसका खुद का डीएनए, वायरस का डीएनए और बैक्टीरिया का डीएनए, ठीक है। तो ये सारे डीएनए जो हो जाते हैं इसके साथ मिक्स हो जाते हैं और फिर जब ये नई प्रोजेनी बनाएगा, ठीक है, तो जब देखिए जब ये सपोज दैट कि ये जब नई प्रोजेनी बनाएगा तो ये यहाँ पर ही क्या हो जाएंगे, इसी तरीके के जो है एक बैक्टीरिया, दो बैक्टीरिया, और ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसी तरीके का फॉर्मेशन आगे चलेगा, ठीक है। समझ में आ रहा है, ये इस तरीके का, ठीक है। तो ये यहाँ पर क्या है कि ये दो नई बैक्टीरियल सेल वो इसी तरीके की कॉम्बिनेशन की बनेंगी। तो यहाँ पर स्पेशलाइज्ड ट्रांसडक्शन कंप्लीट होता है। स्पेशलाइज्ड ट्रांसडक्शन और जनरलाइज्ड ट्रांसडक्शन में सिर्फ इतना सा डिफरेंस है कि स्पेशलाइज्ड ट्रांसडक्शन में जो बैक्टीरियल सेल है उसके साथ साथ वायरल सेल यानी कि जो वायरस डीएनए है उसके साथ साथ बैक्टीरियल डीएनए भी इन्वॉल्व होता है, लेकिन जो जनरलाइज्ड है उसके अंदर प्योर बैक्टीरियल डीएनए वाला फाज ही नए बैक्टीरियल सेल पे अटैक करता है। यहाँ पर हमारा कॉन्जुगेशन पार्ट कंप्लीट होता है, सॉरी ट्रांसडक्शन वाला पार्ट कंप्लीट होता है। आई होप आपने लेक्चर एंजॉय किया होगा। कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में पूछिए, अदरवाइज स्टे सेफ, स्टे हेल्दी और पढ़ते रहिए। थैंक यू।